साथियों, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हमारे विचार और भावनाओं का क्या योगदान होता है, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। मनुष्य के विचार और भावनाएं एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो भावनाएं भी स्वाभाविक रूप से अच्छी ही होंगी। सफलता के लिए यह दोनों आवश्यक है। मनुष्य का निर्माण ही इस प्रकार हुआ है कि जब तक उसके सामने बच निकलने का कोई मार्ग शेष रहता है, तब तक वह कष्ट पाने की अपेक्षा कार्य को छोड़कर भागना प्रारंभ कर देता है। उसकी विजय तभी होती है जब वह अपने मन में ठान लेता है विजय अथवा मौत। युद्ध के समय बहुत से सेनापति अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करने के उपरांत एवं युद्ध से पूर्व पीछे भागने के तमाम रास्ते बंद कर देते हैं या मार्ग में पड़ने वाले पुलों को जला देते हैं, जिससे उनके तमाम सैनिकों के दिल में वापसी का विचार तक न आए और वे करो या मरो या मारो या मरो की भावना लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। इस प्रकार उनकी विजय सुनिश्चित हो जाती है और उनके सैनिकों पर बड़ा ही उत्साही प्रभाव होता है। एक बार जनरल सेस्क्रेन ने जनरल पियर्स से पूछा, क्या तुम इस दुर्ग यानी किले पर अधिकार पाना चाहते हो? पियर्स ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। सेस्क्रेन ने जोर देकर पूछा, क्या दुर्ग पर अधिकार जमा सकोगे? पियर्स ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेस्क्रेन ने फिर कहा, इतने भर से काम नहीं चल पाएगा। सामने गौर से देखो और बताओ कि इस दुर्ग पर अधिकार जमा पाओगे? हाँ सर, मैं इसे अपने अधिकार में कर सकूंगा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम कामयाब हो जाओगे। और जनरल पियर्स उस दुर्ग पर अधिकार जमाने में कामयाब भी हुआ। नया विचार साइंस के आविष्कर्ताओं को बिना किसी बाहरी विभूति के आनंद में तल्लीन रखता है। कवि को एक नया पद, वैज्ञानिक को एक नया तथ्य एवं हर एक को एक नया विषय मिलने पर दुख और रंज भूल जाते हैं। निराशा के मूल में अपने आप के ऊपर अविश्वास है। निराशा के मूल में अपने आप के ऊपर अविश्वास है। छोटी छोटी सफलताएं इस अविश्वास का उन्मूलन करती रहती हैं। छोटी छोटी सफलताएं इस अविश्वास का
उन्मूलन करती रहती है और उसी अनुपात में निराशा का क्षय होता रहता है। मन के नियमों की अज्ञानता द्वारा निराशा का सृजन हम स्वयं करते हैं। रुचि के विरुद्ध, सामर्थ्य के बाहर और कुसमय पर काम करने पर हम निराशा को आमंत्रित करते हैं। जहाँ तक संभव हो सके हमको रुचि, सामर्थ्य, देश और काल एवं उनकी अनुकूलता का ख्याल करना होगा। इस तरह से किया हुआ काम थकावट को दूर करता है, नवीनता को लाता है, प्रतिभा को प्रकाशमय करके अविश्वास, अरुचि एवं आलस्य आदि दोषों को दूर करता है। जिस ढंग से हमारे मन पर संस्कार पड़ते हैं और वह हमारे जीवन को सुखी, दुखी, उदास, आशापूर्ण अथवा निराशापूर्ण, कायर अथवा वीर बनाते रहते हैं और हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं रहता। उसी ढंग को यदि हम समझ जाएं और उसका ज्ञानपूर्वक प्रयोग करें तो हम उन संस्कारों और उनके प्रभावों को ज्ञानपूर्वक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बदल भी सकते हैं। मित्रों और संबंधियों के कथन, समाचार पत्र, पुस्तकें, व्याख्यान, सिनेमा, सत्संग एवं कुसंग, यह सब हमारे मन पर किसी न किसी प्रकार की छाप अंकित करते रहते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें बड़ी ही सावधानी से चुननी चाहिए ताकि हमारे जीवन का स्रोत निम्न दिशा में न बहे। उसी निर्दयता से उन मित्रों को भी त्याग देना चाहिए जो हमें नीचे की ओर गिराते हैं, उच्च बातों का सदैव उपहास करते हैं और हमारी उच्च वृत्तियों को डिगाते हैं। दिन के कामों का स्थूल बंटवारा करने से काम अधिक होता है और उसमें निश्चितता भी आती है। यह बात दिन के अवसान पर यानी दिन की समाप्ति पर कितना काम किया है इसका हिसाब लगाने से सिद्ध हो जाती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। काम पहले की अपेक्षा परिणाम और गुण दोनों में अधिक होगा। कोई महत्वपूर्ण काम छूटेगा नहीं। कोई शक्ति बिना उपयोग के नहीं रहेगी। आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं सभी शक्तियों का विकास का अवसर मिलेगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।